जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल एक्सीलेंस पर। साथियों, आज मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स में मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और मैं आप लोगों के बीच आज हाजिर हूँ उन क्वेश्चंस को लेकर जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, सुरेश और उमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? अपने को सुरेश क्या क्या दिया है? सुरेश और उमेश, जनरली रमेश आता है ना, यहाँ पर उमेश है। सुरेश और उमेश की जो आयु है उसका अनुपात दिया है अपने को 5:4, ठीक है। और उनकी जो आयु का योग है वो है 54 वर्ष, यानी कि आयु का जो योग है, आयु का योग वो अपने को दिया है 54 वर्ष। अब जब आप इसके अनुपात में ध्यान दोगे तो हम क्या इसको लिख देते हैं 5x और इसको लिख देते हैं क्या 4x। तो टोटल ये कितना आया 9x। टोटल कितना हुआ 9x। और अपने को ये इसकी आयु हो गई, ये इसकी आयु हो गई, टोटल इन दोनों की आयु कितनी हो गई 9x। अपने को आयु का योग कितना दिया हुआ है 54। तो मैं 9x को किसके बराबर लिख दूंगा 54 के। तो यहाँ से x का जो मान आया वो कितना आया 6, यानी कि x का कितना मान आया 6। अब आप यहाँ से दोनों की आयु निकाल सकते हो बड़े ही आसानी से। यहाँ पर x की जगह 6 लिखोगे तो इसकी तो आ जाएगी कितनी 30, और यहाँ पर x की जगह 6 लिखोगे तो इसकी आ जाएगी कितनी 24। आपको किसकी पूछी है? आपको सुरेश की पूछी है। तो सुरेश की आयु कितनी है 30 वर्ष। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। बड़ा ही आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब मैंने परसेंटेज वाला लेक्चर लिया था तो इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, आपको याद होने चाहिए। देखिए, एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट होते हैं अपने, टोटल स्टूडेंट, इनमें क्या क्या बॉय यानी कि लड़के और गर्ल यानी कि लड़कियां हैं, ठीक है। अब देखो बॉय कितने हैं 70%, तो जनरल सी बात है 30% क्या हो जाएगा लड़कियां हो जाएंगी। अब देखो लड़कियों की संख्या अपने को दी हुई है कितनी 255, यानी कि गर्ल्स के जो नंबर हैं अपने को 255 दिया हुआ है, और परसेंटेज कितनी है 30%। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 30% हैं और ये जो 255 हैं ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। पक्की बात है। अपने को किसका चाहिए? लड़कों की संख्या चाहिए। बस बड़ा ही आसान है, 255/30, 1% की, यहाँ से 1% की जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे 1% की तो कितना आ जाएगा 255/30। और अपने को किसका चाहिए लड़कों का, वो कितना दिया हुआ है 70। कितना दिया हुआ है 70। बस काट दो, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से इसको कट किया कितना हुआ 8 और 5 कितना आया 85 × 7, 7 5 35, 3 7 8 56 और 3 कितना हो गया 59। तो कितना हुआ 595 है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए ये अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। बड़ा ही आसान था। स्टूडेंट्स हैं, बॉय गर्ल का नंबर दिया हुआ है, आपको गर्ल की परसेंटेज दी नहीं है, लेकिन अपन जानते हैं 100% में अगर बॉय 70% है तो गर्ल कितनी होगी 30%, और गर्ल्स की संख्या अपने को दी हुई थी कितनी 255। अपन ने आंसर निकाला और अपना वैल्यू आ गई, कितना आया 595। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोटरसाइकिल 140 किलोमीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है तो किलोमीटर/आवर में गति ज्ञात करनी है। ट्राई कीजिए आप लोग, गति का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। दूरी निकालनी है अपने को, स्पीड, गति निकालनी है, स्पीड निकालनी है। कोशिश कीजिए। स्पीड का फॉर्मूला d/t, दूरी बटा समय, ठीक है, d/t। अब देखिए यहाँ से अपने को स्पीड निकालनी है, d कितना दिया हुआ है 140, टाइम कितना है 18। अब अपने को किस में निकालनी है किलोमीटर/आवर में निकालनी है। तो
इसको किससे गुणा कर देते हैं हम 18/5 से। 18 से 18 कैंसिल हुआ, 5 से इसको कट किया, कितना आएगा 5 दूआ 10, ठीक है 4 28, कितना आ गया 28। ऑप्शन है क्या, ये लो, बिल्कुल कितना आसान है भैया, कितना आसान है। देखो बस हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया। हाँ बस ये जरूर याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर हार में अपने को निकालनी है वैल्यू तो 18/5 से अपने को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आसान प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रश्न आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या क्या है। अलजेब्रा वाला प्रश्न है, ठीक है। क्या किया, एक संख्या, तो मैंने मान लिया, सपोज कीजिए वो संख्या क्या है, x है। अपने को बोला है, जैसा जैसा प्रश्न में ऐसे प्रश्न मैंने करवाए आप लोगों को जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। एक संख्या में वही संख्या, यानी कि अगर मैं वो संख्या x है उसमें वही संख्या मतलब x जोड़ने पर तथा 5 जोड़ने पर, तथा 5 भी मैंने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्या मिला मुझे, 17 मिला मुझे। बस ख़त्म पिक्चर। ये लो 2x + 15, 15 नहीं है 5 है। चलिए 2x + 5 17, तो यहाँ से 2x, 17 - 5, यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर कितना आ गया 12/2, यानी कि x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया 6। ये 6 अपना क्या हो गया, आंसर, ठीक है। जैसा जैसा प्रश्न में कहा वैसा वैसा मैंने कर दिया, जैसा जैसा प्रश्न में कहा वैसा वैसा मैंने कर दिया, तो मेरा क्या आ गया भैया, आंसर आ गया आसानी से। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जनरली आते हैं, जीडी में तो स्पेशली इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में कहा जाता है आप लोग वैसा वैसा कीजिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न उसी टाइप का है ना, उसी टाइप का प्रश्न है। एक बार आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, 5 से 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। क्वेश्चन पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसको 175 में से घटा दो तो एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। बिल्कुल ओरली वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन होनी चाहिए। ऑप्शन देखो आंसर पाओ, ऑप्शन देखो आंसर पाओ, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 175 में से घटाने पर अपने को क्या मिले, पूर्ण वर्ग। तो आप लोग ऐसा पूर्ण वर्ग देखिए, ऐसा स्क्वायर देखिए जिसका स्क्वायर 175 से कम होता है, वो देखिए। आपको पढ़ाया है मैंने और ये भी कहा है कि 20 तक के स्क्वायर तो अपने को याद होने चाहिए मुंह पर ऐसे तुरंत, ठीक है। हमें पता है 175 में से 175 से जो छोटा स्क्वायर होता है वो कितना होता है 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, ये 13 यानी कि 13 का। अब देखिए आपको 175 में ऐसा ऐसा क्या माइनस करोगे आप लोग, क्या आपको 169 मिले तो ऐसा क्या माइनस करोगे, 6 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 169, यानी कि क्या माइनस करोगे 6 अपना आंसर खत्म। कितना आसान प्रश्न था, बस देखो आंसर पाओ। ये पता होना चाहिए करना कैसे है। 175 था, अपने को क्या ऐसा माइनस करना था कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 175 से छोटा वाला पूर्ण वर्ग देख लो। ऐसा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, आपको ये पूछे क्या प्लस करें कि पूर्ण वर्ग मिले, क्या प्लस करें कि पूर्ण वर्ग मिले, तो 175 से आपको फिर अब क्या देखना है, बड़ा वाला नंबर देखना है, वो नंबर जो किसी का स्क्वायर हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में, अच्छा ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया भैया बीच में, मैथ्स में ही दे दिया ये, कोई बात नहीं अपन कर लेते हैं इसको। फिर भी दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान भरें, 39, 41, 43, 45। देखिए जब आप लोग इस सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर +2 नज़र आ रहा होगा, सब में +2 हो रहा है, तो अगला जो नंबर आएगा वो भी +2 करके ही आएगा। जब मैं 45 में +2 करूँगा तो कितना आएगा 47, बस ख़त्म आंसर। बताओ कितने सीधे सीधे प्रश्न आते हैं आप लोगों को एग्ज़ाम में, है ना। तो घबराना नहीं है भैया, घबराना नहीं है, बहुत आसान से प्रश्न आते हैं, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब लाभ हानि वाला चैप्टर पढ़ाया
तब भी करवाए हैं, ऐसी टाइप भी मैंने आप लोगों को बताई है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। वहाँ पर मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया था कि जब क्रिया मूल्य निकालना हो तो आप लोगों को क्या करना है, और जब विक्रिय मूल्य निकालना हो तो आप लोगों को क्या करना है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर, यानी कि बेचने पर, इसका मतलब आपको एसपी दिया हुआ है कितना, 6800 रुपये। एसपी कितना दिया हुआ है, 6800 रुपये, और 75% की हानि हुई, यानी कि आपको हानि दी हुई है कितनी, 75%। और आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। बड़ा ही आसान था। मैंने आप लोगों को कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला भी, जब आपको क्रिया मूल्य निकालना होता है तो आप लोग क्या करते हो, भाग देते हो। क्या करते हो, भाग देते हो। ठीक है, आसान है। देखो कैसे निकालेंगे, सीपी कितना दिया हुआ है, 6800। कितना दिया हुआ है, 6800, और अपने को 75% की हानि हुई है। मैंने आपको कहा था जब भी हानि हो या लाभ हो, जितना लाभ होता है आप उसको 100 में प्लस कर देते हैं, जितनी हानि होती है आप उसको 100 में से माइनस कर देते हैं। 75% हानि हुई है तो आप 100 में से क्या माइनस कर दोगे, 75 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100। कितना हो गया, 6800। यहाँ पर कितना बचा, 25। यहाँ कितना आएगा, 100। ठीक है, 25 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 4 बार। अब गुणा कर दो बस 6800 को। 6800 को क्या करोगे, गुणा कर दोगे किससे, 4 से। कितना हुआ, 00। कितना हुआ, 00। 8 चौक 32, 3 6 24 और 3 27, 272 है क्या ऑप्शन, ये रहा। ये अपना क्या हो गया, आंसर। बस आप लोगों को क्या करना है, मैंने कहा था जब भी सीपी निकालना हो भाग करना है, और एसपी निकालना हो गुणा करना है। क्लियर, ठीक है। और ये हानि 75% दी हुई थी, अपने को 75 नहीं लिखनी, 100 में से माइनस करके लिखनी है। ये मैं जब लाभ हानि पढ़ा रहा था तब भी आपको मैंने बताया था कि अगर लाभ दिया हो तो आपको 100 में वो जो लाभ दिया है वो प्लस करना है, और हानि दी हो तो आपको 100 में जो हानि दी हुई है वो माइनस करनी है। ठीक है, आसान सा प्रश्न था, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, हो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, सीधा फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। आपको रेडियस दी हुई है कितनी, 28। बस आपको वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7, आर 28 का स्क्वायर कितना हो गया, 22/7, 28 गुणा 28। 7 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 4 टाइम। अब क्या क्या बचा, 22 गुणा 4 गुणा 28। इसको किया तो ये आया 88 गुणा 28। अब अपने को 88 गुणा 28 करना है, अपना आंसर आ जाएगा 8 8 64 6, 8 8 64 और 6, 64 और 6 कितना होता है, 70। कहाँ गया मेरा इरेजर, ये रहा। ठीक है, 64, 8 8 64, 64 और 6, ये हो गया 8 2 16, 1 16 और 1 17, 4 6 2 4 6 4, 2 4 6 4, ऑप्शन नंबर 1 ये अपना क्या हुआ, आंसर। कुछ भी नहीं था, सीधा फॉर्मूला था। मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं थ्योरी में, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले में हमने आंसर वैल्यू पुट करी, अपना आंसर निकल के आ गया बड़ा ही आसान तरीके से। ठीक है, बस कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, वो तो करनी है भैया, मैथ्स में तो कैलकुलेशन होती है। और कैलकुलेशन स्पीड कब बढ़ेगी आपकी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और मैथ्स में तो यही होता है, जिसकी कैलकुलेशन में अच्छी पकड़ है, कैलकुलेशन अच्छी है, स्पीड अच्छी है कैलकुलेशन की, तो आप मैथ्स को उतना ही जल्दी सोल्व कर पाएंगे। और प्रैक्टिस में परफेक्ट वाला सिस्टम है। यदि एक आयताकार क्षेत्र 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा, यानी कि आयताकार क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का आप लोगों को कितना, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक भुजा भी आप लोगों को दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो अपने को परिमाप ज्ञात करना है भैया, फॉर्मूले लगाने, आंसर लाना है।
क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी दी हुई है, 560 दी हुई है। इनमें से एक अपने को दी हुई है, मान लीजिए लंबाई दी है 20, आपको चौड़ाई निकालनी है, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, 560/20, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हुआ 2 और 8, यानी कि आपके पास b कितना आ गया 28। और हम जानते हैं आयत का जो परिमाप होता है, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा L प्लस बी। ठीक है, 2 लंबाई कितनी थी 20 और चौड़ाई कितनी अपन ने निकाली 28, तो कितना हो गया 2 गुणा 48। 48 को 2 से गुणा करोगे आप लोग, 8 2 16, 1 4 2 8 और 1 9, कितना आया 96। कितना आया 96। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो गया आंसर। आसान है, 2 फॉर्मूले थे, दोनों फॉर्मूलों का हमने यूज किया और हमने वैल्यू निकाल के अपना आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक है, बड़े ही आसान तरीके के प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। मैं बार बार आपसे बस यही कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। ये बात आप नोटिस कर लीजिए, याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या, यानी कि आपको h दिया हुआ है भैया 15 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दी हुई है भैया 7 सेंटीमीटर। तो आयतन, ये देखो वापस फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन आ गया। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, मैंने लिखवाया है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 22/7, r कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, h कितना दिया हुआ है 15। अब बस अपने को कैलकुलेशन करनी है, क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है सर। कैलकुलेशन कर दो, आंसर आप लोगों का तैयार है। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 7 को 2 से करेंगे, 7 2 14, 1 14 और 15, 154 गुणा 15। अब आपको क्या करना है, बस 154 को 15 से गुणा करना है। 15 4 60, 6 आ गया, 15 5 75, 75 और 6 कितना हो गया 81, 8 आया, 15 15 और 8 कितना हुआ 2310। ओ लो भैया, बी ऑप्शन मिल गया अपने को, ये अपना क्या हुआ आंसर। मैंने कहा आप लोगों से फॉर्मूलाज याद रखिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। बस अपने से कुछ भी नहीं पूछा था, इसमें आयतन पूछा था। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, वैल्यू सारी अपने को दी हुई थी, बस अपने को क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होते ही तो फिर अपना क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूँ, ये जो 10 प्रश्न थे ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, मैंने वही प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर करवाए हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह के जो और भी प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो भी मैं यहाँ पर लेकर आता रहूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप लोगों को बस अपनी तैयारी जारी रखिए पूरी उम्मीद के साथ, एनर्जी के साथ। निश्चित रूप से आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और मैथ्स के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और भी जो बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकते हैं, मॉडल पेपर के क्या क्या प्रश्न आप लोगों की आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, उन सब की सीरीज लेकर भी मैं आगामी दिनों में आप लोगों के बीच हाजिर रहूँगा। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।